बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबीही अम्मा बाद। कुर्बानी के वजूब के हवाले से हमने चंद गुजारिशात अर्ज़ करनी है कि कुर्बानी किस किस शख्स पर वाजिब है। जिस शख्स ने कुर्बानी करने की मन्नत मानी हो उस शख्स के ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। इसी तरह जिस शख्स ने मौत से पहले ये वसीयत की कि मेरे माल में से कुर्बानी की जाए, तो अगर उसने इतना माल छोड़ा हो कि उसके 1/3 हिस्से में से कुर्बानी की जा सकती है, कुर्बानी करना मुमकिन है, तो उसके वरसा पर उसकी तरफ से कुर्बानी करना वाजिब होगा। इसी तरह सदक़ा फ़ितर के दिनों में जिस शख्स पर फ़ितराना अदा करना वाजिब होता है, कुर्बानी के दिनों में उस पर कुर्बानी करना भी वाजिब होगा। यानी अगर किसी शख्स के पास खाने पीने के सामान, इस्तेमाल के कपड़ों और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों के अलावा दीगर सामान 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर है, या उतना नकद रुपया है, या उतना माल तिजारत है, या उतना दीगर सामान मौजूद है, तो उस शख्स के ऊपर कुर्बानी करना वाजिब होगा। मसलन एक शख्स के पास 2 मकान है, एक मकान में वो ख़ुद रहता है और दूसरा मकान खाली पड़ा है, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी अगर वो दूसरा मकान 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर हो। इसी तरह एक शख्स के पास एक मकान रहने के लिए है और दूसरा मकान उसने किराए पर लगाया हुआ है, तो वो जो दूसरा मकान किराए पर लगाया है अगर उसकी मालियत 52.5 तोले चांदी के बराबर है तो उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब होगा। लेकिन अगर उस किराए के मकान के अलावा इसका कोई और ज़रिया माश नहीं है, वहाँ से किराया आता है और इसका घर चलता है, तो इस सूरत में उस मकान को भी इसकी ज़रूरियात में से तसव्वुर किया जाएगा और उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। इसी तरह एक शख्स के पास 2 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी उसके ज़ाती इस्तेमाल के लिए है और दूसरी ज़ायद है, तो उस दूसरी गाड़ी की वजह से इसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब होगा। इसी तरह अगर एक औरत का महर मुअज्जल 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर है तो उसके ऊपर भी कुर्बानी करना वाजिब है। या महर मुअज्जल तो नहीं है लेकिन वालिदैन की तरफ से दिया गया ज़ेवर या इस्तेमाल से ज़ायद कपड़े इस मालियत को पहुँचते हैं या इस मालियत से ज़ायद हैं तो भी कुर्बानी करना वाजिब होगा। एक शख्स मुलाजिम है, मुलाजमत करता है और उसकी तनख्वाह में से उसका गुज़र औक़ात तो हो जाता है, उसका घर तो चलता है, लेकिन बचत नहीं की जा सकती, तो इस शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी बशर्ते कि इसके अलावा कोई और मालियत इसके पास ना हो। अगर इसके अलावा कोई और मालियत इसके पास मौजूद है तो फिर कुर्बानी करना वाजिब होगा। इसी तरह मुसाफिर पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है और सही कौल के मुताबिक बच्चे पर और ज़हनी तौर पे गैर मुतवाज़िन शख्स यानी मजनून पर भी कुर्बानी करना वाजिब नहीं होगा। इसी तरह अगर किसी शख्स के पास 2 प्लाट हैं, एक प्लाट उसने इस नीयत से रखा है कि मैं इस पर अपनी रिहाइश के लिए मकान बनाऊंगा और दूसरा प्लाट ज़ायद है, तो इस ज़ायद प्लाट की बिना पर इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। अगर किसी शख्स के पास ज़री अराज़ी है और उसकी पैदावार से इसकी गुज़र औक़ात होती है, इसका घर चलता है, तो इस ज़री अराज़ी को भी इसकी ज़रूरियात में से समझा जाएगा और इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। अगर कोई शख्स साहिब निसाब नहीं था, शौक़ से वो जानवर ख़रीद कर ले आया कुर्बानी की नीयत से और उसने लाकर बांध दिया, तो अब इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो गई है, इसे कुर्बानी करनी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की समझ और अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।